वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, इस लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले जो दो लेक्चर थे हमने उसमें जो था वो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स पढ़ा था, जिसमें लीनियर पढ़ी थी और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ी थी, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट हमने उसमें कवर किए थे। और उसके बाद हमने जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स पढ़ा था। ठीक है। तो ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। तो गैसेस भी जो है ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। ठीक है। तो इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है वो साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, ठीक है ना। अब थर्मल एक्सपेंशन है तो थर्मल का मतलब है हीट, और एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इसका जो फैला हुआ है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, जब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो जो इसका वॉल्यूम है वो क्या है, बढ़ जाता है। एज लॉन्ग एज द प्रेशर रिमेन्स सेम। ठीक है। जितनी देर तक जो प्रेशर है, ये एक शर्त है कि ये सेम रहेगा। ठीक है ना, एक खास प्रेशर रहेगा, प्रेशर मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने से उसका जो वॉल्यूम क्या है वो इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो गैस की थर्मल एक्सपेंशन से क्या मुराद है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जो प्रेशर है वो क्या है, सेम रहे। अब किस तरह ये इसकी एक्सपेंशन होती है, किस तरह वॉल्यूम इंक्रीज करता है। एज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे होगा क्या, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। तो ये जो मूविंग पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पार्टिकल्स की वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से this causes the gas molecules to move faster and collide more frequently and forcefully with the walls of the container। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो तेजी से हरकत करना शुरू करेंगे और कोलाइड करेंगे, टकराएंगे आपस में। और बड़ी फोर्सफुली टकराएंगे, और किसके साथ, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में गैस बंद होगी उसके साथ क्या है, टकराना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ें थ्योरेटिकली पता लग रही हैं बच्चे। आगे जाके हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिए ये चीज़ें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हमें ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होता है इन चीज़ों को पढ़ने का। ठीक है। दस दीज कोलिजन्स, ठीक है, इन कोलिजन्स की वजह से, टकराव की वजह से, एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर पैदा होता है ऑन द कंटेनर वॉल। जिस कंटेनर में गैस होती है या सिलेंडर है, कंटेनर है, उसकी दीवारों पर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है। इफ अ गैस इज इन अ नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर, तो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर क्या होगा, ठीक है, जैसे ये जो बड़े कंटेनर होते हैं, सिलेंडर होंगे, किसी भी मेटल्स के कंटेनर होंगे जिनकी शेप है वो डेफिनेट होगी, जिनकी शेप में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। ठीक है, जैसे बड़े कंटेनर होते हैं और सिलेंडर वगैरह होते हैं। अगर तो गैस उसमें होगी, द इंक्रीज्ड कोलिजन्स लीड टू अ राइज इन प्रेशर, तो इनकी वजह से क्या है, प्रेशर में क्या होगा, अजाफा होगा। ठीक है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रेशर सेम रहना चाहिए, फिर क्या है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर कंटेनर नॉन फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से, इन कोलिजन्स की वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, राइज करेगा, प्रेशर में तब्दीली आएगी, बढ़ेगा। होएवर इन अ फ्लेक्सिबल कंटेनर, लेकिन अगर जो फ्लेक्सिबल कंटेनर है, गैस उसमें बंद हो, जैसे किसी गुब्बारे में जिसकी शक्ल है वो चेंज होती रहे, ठीक है ना, गुब्बारा वगैरह, इस तरह की किसी चीज में गैस अगर हो, द वॉल्यूम कैन एक्सपैंड इंस्टेड अलोविंग प्रेशर टू रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। तो शर्त ये है कि जो कंटेनर है वो जिसमें गैस पैक है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा कि वॉल्यूम है, गैस में एक्सपेंशन होगी। ठीक है ना, जो थर्मल एक्सपेंशन है वो होगी, और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। मिसाल के तौर पर वो बालून है, वो उस हिसाब से अपनी शक्ल चेंज करता रहेगा। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल कंटेनर कोई भी होगा। ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे फुलफिल हो रही है। यहाँ पे हमने कहा था कि जो प्रेशर है वो रिमेन सेम, तो यहाँ पे भी क्या है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। तो जो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर है वहां पे क्या है, उससे प्रेशर क्या है वो बढ़ जाता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि वो शक्ल कंटेनर अपनी चेंज नहीं कर सकता।
तो ये वाला जो बिहेवियर है गैस का, ये रवैया है, दिस बिहेवियर अलाइंस, ये मिलता है विद द चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो ये जो चार्ल्स का कानून है गैसों का, ये उसके साथ मिलता है। तो ये चार्ल्स लॉ की आपने डेफिनेशन करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, तो एक डेफिनेशन हो गई यहाँ पे कि क्या गैसों की एक्सपेंशन से क्या मुराद है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, इससे क्या मुराद है। और दूसरी ये चार्ल्स लॉ की होगी। ये क्या बताता है, विच स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तीन चीजें हैं, एक गैस का वॉल्यूम है, एक क्या है टेम्परेचर है, और क्या है प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, तो जो गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। यानी कि जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना उतना वॉल्यूम क्या है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर, जो प्रेशर है वो बढ़ना नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब देखें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। ये बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है। ये इस तरह आएगा कि थर्मल एक्सपेंशन है गैसों की, उससे क्या मुराद है और उसकी अहमियत बयान करें। डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस, डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये जो आगे है ये इंपॉर्टेंस है कि गैसों की जो फैलाव है, मैंने आपको बताया था हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, अब आपको ये पढ़े पता चलेगा। द एक्सपेंशन ऑफ गैसेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेली लाइफ एंड वेरियस इंडस्ट्रीज। तो मुख्तलिफ किस्म की जो सनतें हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो गैसेस का फैलाव है, इसके पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा होता है, वो हमें मुख्तलिफ इंडस्ट्री में मिलता है और डेली लाइफ में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ हॉट एयर बलून, ये जो हॉट एयर बलून होते हैं, द एयर इन साइड इज हीटेड, तो उसके अंदर जो हवा होती है वो उसको हीट किया जाता है, काजिंग इट्स टू एक्सपैंड, और इसकी वजह से गैस की क्या हो जाती है, हवा एक गैस है, ठीक है, तो उसकी जो हो जाएगी एक्सपेंशन एंड बिकम लाइटर देन द कूलर एयर आउटसाइड। ठीक है, अब जब उसको गर्म करेंगे बलून के अंदर की हवा को, गैस को, जो गैसों का मजमुआ है, तो उसकी एक्सपेंशन हो जाएगी, वो गैस एक्सपैंड कर जाएगी और क्या बन जाएगी, लाइटर और हल्की हो जाएगी देन द कूलर एयर इनसाइड। ठीक है, तो जो बाहर है आबो हवा है, जो बाहर इन्वायरमेंट में आबो हवा है आपकी, जो हवा है उसकी निस्बत वो अब वो ठंडी है बाहर वाली, और जो बलून के अंदर है वो गर्म की थी, तो वो क्या बन गई है, लाइटर बन गई है। देखें बच्चे, ये जो गर्म हवाएं होती हैं ये हल्की होती हैं, ठीक है ना, तो इनकी वजह से मौसम भी तब्दील होते हैं। जितनी जितनी हवाएं गर्म होती हैं ये हल्की होती हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से जो पीछे से हैं वो ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है, वो जो कि बारिश लेकर आती हैं या बादल लेकर आती हैं। तो ये इसमें एयर बलून में भी यही है, हॉट एयर बलून में, कि जब अंदर की हवा को हीट किया जाएगा तो ये एक्सपैंड कर जाएगी और वो क्या हो जाएगा, इसका वजन हल्का हो जाएगा। बाहर की हवा का वजन क्या है, अभी भारी ही है, तो इस वजह से क्या होगा, दिस मेक्स द बलून टू राइज, और इसके फर्क की वजह से जो बलून है वो ऊपर उठना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बलून को देख सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस इन अ बलून। ये जो ए फिगर है ये है बिफोर हीटिंग। ये बिफोर हीटिंग क्या था, ये श्रिंक हुआ पड़ा था, बलून श्रिंक्स यानी कि सिकुड़ा हुआ था ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ एयर ऑन कूलिंग। पहले क्या थी, ये कूलिंग की कंडीशन थी, तो ये सिकुड़ा हुआ था। जैसे जैसे ही आफ्टर हीटिंग, जब हमने इसको हीट किया, बलून राइजेस ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन हीटिंग, यानी कि उसमें जो गैसें थी उसकी एक्सपेंशन हुई, गैसेस की एक्सपेंशन हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी एक्सपेंशन हुई है, तो वो क्या हो गया है, अब इसने इसके अंदर वाली जो हवा है वो क्या है बच्चे, अब लाइट वेट होना शुरू हो गई है, और बाहर वाली हवा है उसका वजन क्या है, ज्यादा है। ये जो बाहर माहौल में हवा है, तो अब ये इस हवा के फर्क की वजह से ये क्या है, ये उड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा फायदा हमारे गैसों की एक्सपेंशन पढ़ने का, सिमिलरली इन कार इंजन, कारों के इंजन में फ्यूल बर्न, ये जो फ्यूल है ये जलता है एंड प्रोड्यूसेस हॉट गैसेस दैट एक्सपैंड क्विकली। ठीक है, तो फ्यूल के जलने से जो गर्म गैसें पैदा होती हैं वो बहुत जल्दी एक्सपैंड करती हैं। हमने गैसों का कानून पढ़ा है एक्सपेंशन का कि ये एक्सपैंड करती हैं, ठीक है, तो जब ये हॉट होंगी, टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये एक्सपैंड करेंगे, तो ये एक्सपैंड करती हैं, पुशिंग द पिस्टन्स एंड मेकिंग द व्हीकल मूव। तो इसकी वजह से जो इंजन के पिस्टन है उनको ये पुश करती हैं प्रेशर के साथ, ठीक है, और मूव करती है गाड़ी, उसकी वजह से गाड़ी चलती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा फायदा बचे हमें, ये आपने हेडिंग बना के देने हैं बच्चे, ठीक है ना।
आपने गैसों का यहाँ पे देना है कि हॉट एयर बलून में मार्कर के साथ हेडिंग बनाकर फिर ये लिखना है। फिर आपने इन कार इंजन, कारों के इंजन्स में फिर ये हेडिंग बनाकर लिखना है। फिर आपने तीसरी हेडिंग देनी है मार्कर से वेदर पैटर्न्स, जो माहौल के जो पैटर्न हैं, मौसमियाती तब्दीलियां हैं, वो भी इसकी वजह से होती हैं, क्योंकि हवा है, जो हवाएं बादलों को लेकर जाती हैं, हवाओं की वजह से गर्मी और सर्दी ये सारा कुछ होता है। तो ये हवाएं गैसों का मजमूआ है, ये एक्सपैंड करती हैं तो मौसम में तब्दीली आती है। इन वेदर पैटर्न वार्म एयर एक्सपैंड्स एंड राइजेस, जैसे जैसे ये जो हवा गर्म होती है सूरज की तपश से, ये एक्सपैंड करती है बेटा और राइजेस और ऊपर की तरफ उड़ जाती है, अफेक्टिंग एयर प्रेशर एंड काजिंग विंड्स एंड वेदर चेंजेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपने गौर किया होगा, 2-4 दिन शदीद गर्मी पड़ जाए तो पीछे ना पीछे से कोई ना कोई बादल आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो हवाएं ऊपर की तरफ उड़ती हैं तो ये जो पिछली हवाएं हैं वो ठंडी होती हैं, फिर वो ठंडी से गर्म इलाके की तरफ आती हैं, ठीक है। होएवर द अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कैन बी डेंजरस, ठीक है। अब ये एक क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि द अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कैन बी डेंजरस व्हाई, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर इनकी एक्सपेंशन है वो अनकंट्रोल, हमारे इख्तियार से बाहर हो जाए तो फिर क्या होगा। देखें बच्चे, फॉर इंस्टेंस अब देखें कि एरोसोल कैंस हैं, ठीक है, ये गैसों वाली हैं, एंड गैस सिलेंडर्स कैन एक्सप्लोड इफ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर्स बिकॉज द गैस इनसाइड एक्सपैंड बियॉन्ड व्हाट द कंटेनर कैन विदस्टैंड। यानी कि जितनी कंटेनर की कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा गैस एक्सपैंड कर जाए, ठीक है, उससे ज्यादा एक्सपैंड कर जाए तो क्या है, धमाका हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक खास क्योंकि ये मैंने आगे आपको बताया कि ये जो कंटेनर होते हैं, ठीक है, ये नॉन फ्लेक्सिबल हैं। ये कौन सा कोई बलून है, ये कंटेनर क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल हैं। और यहाँ पे राइज इन प्रेशर, प्रेशर क्या है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। प्रेशर ज्यादा हो जाने की वजह से ये क्या है, ये फट सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर हमने पढ़ा है, गैसें तब ही एक्सपैंड अच्छे तरीके से करेंगी जब तक उनका प्रेशर क्या है, वो कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है। तो गैस इनसाइड एक्सपैंड बियॉन्ड व्हाट द कंटेनर कैन विथस्टैंड, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये गैसें जो है ये एक्सप्लोजन का काज कर सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है थर्मल एक्सपेंशन का बच्चे, और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से आपने इसको करना है। तो इसकी एप्लीकेशन है, ये 3 एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की बताई हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एक और लॉन्ग क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सप्लोजन एक्सपेंशन इन रियल लाइफ, कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में थर्मल एक्सपेंशन का क्या हमें फ़ायदा मिलता है। चलें बच्चे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो बच्चे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।